स्वागत है आपका मेरी मैथमेटिक्स की क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम भाज्यता पर आधारित कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, यानी डिविजिबिलिटी पर आधारित कॉन्सेप्ट को देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट और ट्रिक और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन यानी भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो इससे पहले कि हम इसका कॉन्सेप्ट सीखें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाज्यता होती क्या है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 25 को 5 से डिवाइड कीजिए, ओके, तो आप बोलेंगे 5, ठीक। इट मीन्स इसका जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो हमारा क्या है? 0, ठीक है। जब हम 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष क्या आता है? 0 आता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 25 है वो हमारा 5 से पूर्ण रूप से भाज्य है, यानी पूर्ण रूप से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। 25 को 5 से भाग दे सकते हैं। पर अगर आपको मान लीजिए कुछ बड़ा नंबर दे दिया गया है और आपको बोल दिया जाए कि इसको किसी नंबर से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास दो मेथड होते हैं। एक कि आप उसको डिवाइड करें और देखें कि हमारा शेष 0 आ रहा है या नहीं, और दूसरा आप डिविजिबिलिटी मेथड को सीखें। ये जो मेथड है, ये जो टॉपिक है, वो मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मेथड को आप आगे के टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हुए दिखेंगे। आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन इस डिविजिबिलिटी मेथड को जरूर पढ़ लें। अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छा और बेहतर और कम समय में करना चाहते हैं तो ये मेथड आपको बेहतर तरीके से आना बहुत जरूरी। आपको बोल दिया जाए कि किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो वो क्या, वो 2 से डिवाइड होगी। तो एक मेथड है कि आप उसको डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर चेक कर लें, और दूसरा मेथड है कि आप उसको देखकर ये जान जाए कि हाँ ये डिवाइड होगा या नहीं। अगर मान लीजिए हम कोई नंबर है 2, 5, 6, 7, 4 और आपको बोल दिया जाए कि इसको ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आप इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आप चेक करेंगे। तो रिमाइंडर अगर आपका 0 आ रहा है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा। दूसरा मेथड है कि आप इसको देखते ही बोल दें कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 2 से किसी नंबर को 2 से डिवाइड होने की, भाग होने की जो मतलब उसकी 2 की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है कि अगर किसी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपका कोई नंबर दिया हुआ है और आपको बोल दिया जाता है कि क्या यह 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाज्य होगा, तो अगर उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 इन 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट है तो आप बोल सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा, 100% डिवाइड होगा। आपको उसको डिवाइड करके देखने की आवश्यकता नहीं, आप खाली उस नंबर के यूनिट डिजिट को देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो आप कह सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से डिवाइड होने की क्वालिटी क्या है, उसकी क्या टेंडेंसी है 2 से डिवाइड होने की किसी नंबर की। अगर उसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में डिजिट, यूनिट डिजिट उसका 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से भाग हो जाएगा। ये 2 से क्वालिटी। अगर किसी भी नंबर में आपको ये 5 डिजिट एंड में यूनिट डिजिट दिख जाते हैं तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसी के साथ हम 4 और 8 को भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 2 स्क्वायर या 4 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है? कोई भी नंबर हमारे पास, मान लीजिए नंबर लिखा है 4, 8, 4, 4, ठीक है। आपको बोला जाए क्या ये 4 से पूर्ण रूप से भाग है, तो आपको इस 2 डिजिट को देखना है। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 44 4 से डिविजिबल है, पूर्ण रूप से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा हमारा शेष, इसलिए 4, 8, 4, 4 भी 4 से डिविजिबल होगा। आपको कितना भी बड़ा नंबर है, 1, 2, 5, 6, 8, 8, 9,
6 आपको दे दिया गया और आपको बोल दिया जाए क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आपको मात्र ये 2 डिजिट को देखना है और अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, भाग है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो अब 96 है, आपको पता है 96 4 से डिवाइड हो जाता है। 2 टाइम्स जाएगा 8, 1 6 4 4 16, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इट मीन्स ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा विदाउट टेंशन। ठीक है, तो अगर 4 की हम बात करें तो 4 की कंडीशन क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हैं तो वह संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। मैंने आपको दिखा दिया, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट यानी उसका दसवां और इकाई का अंक भाज्य है तो वह 4 से पूरा संख्या 4 से भाज्य हो जाएगी। इस जो ये है ना, ये आपको जब आप एक्सपोनेंशियल में आप जब यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे होंगे तो वहां पे इसका बहुत इस्तेमाल होगा। आपको किसी भी अंक का कितना भी पावर रहेगा, अगर आपको उसका यूनिट डिजिट याद करना होगा तो वहां पे इस डिविजिबिलिटी मेथड को यूज करते हुए आपको दिखेंगे, इसलिए इस मेथड को आप अच्छे से सीख लीजिए। चलिए, अगर हम बोलते हैं 8 से, ठीक है, 2 से हम सीख गए, 4 से सीखे, अगर कोई अंक 4 से डिवाइड होगा नहीं, उसकी क्या क्वालिटी होती है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5 8 1 2, आपको बोल दिया जाए क्या ये नंबर 8 से पूर्ण रूप से डिवाइड है। पूर्ण रूप से डिवाइड का मतलब हमारा शेष 0 हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के 3 डिजिट देख लेना है। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट देख लेना है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा 8 1 2 है, वो 8 से जब हम करेंगे 1 टाइम 0 0 1 2 1 टाइम 8, हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है। इट मीन्स ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है और 8 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकते हैं कि क्या ये नंबर 2 की पावर 3 से डिविजिबल है। तो जब हम बात करेंगे 2 की पावर 3 से डिविजिबिलिटी की, भाग्य की, तो आप 8 को कंसिडर करिए और 8 की क्वालिटी है क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से अगर डिवाइड होंगे पूर्ण रूप से तो वह पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 8 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 या 2 की पावर 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। आप 2 का समझ गए, 4 का समझ गए और 8 का समझ गए कि क्या इनकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह अपनी क्वालिटी को दिखाते हैं कि वो किस तरह किस नंबर को डिवाइड करते हैं। चलिए, चौथा हम देख लेते हैं 3 से डिविजिबिलिटी। कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा। मान लीजिए आपके पास नंबर है 1 5 6 7 और आपको बोल दिया जाए कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 1 5 6 और 7 को आपस में जोड़, 1 + 5 + 6 + 7। ठीक है, इन अंकों को जोड़ देना है तो ये 12 और ये 19 हो जाएंगे और इसको 3 से डिवाइड करना है। तो क्या ये 3 से डिवाइड है, नहीं है। इट मीन्स यह नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आपके पास अगर मान लीजिए कोई और नंबर आ गया, ठीक है, 123, तो आप या तो इसको डिवाइड करके देख ले कि शेष क्या आ रहा है, या फिर आप इन तीनों को जोड़ दे तो 1 3 + 2 + 1 ये 6 हो जाए, डिवाइड बाई 2, ये डिविजिबल है। इट मीन्स 123। इसका अर्थ यह है कि 123 जो है हमारा वो 3 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। यानी अगर कोई संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, वो चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, 3 से क्या कंडीशन है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 या 9 से भाज्य होगी। अगर कोई संख्या हमें दी है और आपको बोल दिया जाए क्या ये 3 या 9 से भाज्य है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उन संख्याओं के अंक जो संख्या है उसके अंकों को ऐड करना है केवल और उसे 3 से डिवाइड कर देना। अगर हमारा शेष 0 हो रहा है या डिवाइड हो जा रहा है पूर्ण रूप से, इट मीन्स वो संख्या भी पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। और ये सेम कंडीशन 9 के साथ भी है। अगर कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। चलिए, आई होप कि कोई संख्या 2 4 8 3 या 9 इनमें से अगर डिवाइड करना है
तो क्या वो डिवाइड होगी या नहीं, आपको इस डिविजिबिलिटी मेथड से समझ में आ गया होगा। आपको लेंथी भाग नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर को देखना है और आप बता देंगे कि ये डिवाइड होगा या नहीं। चलिए और कुछ नंबर्स को देखते हैं कि वो क्या किस तरह से क्वालिटी करते हैं। जैसे हमारा नंबर है 6, तो 6 अगर कोई नंबर किसी संख्या में 6 से डिवाइड करना है और वो डिवाइड होगा या नहीं, ये बताने के लिए हमें क्या देखना है कि वो संख्या या तो 2 और 3, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। अगर वो 2 से डिविजिबल है और 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 126, ओके। अब आप देख सकते हैं 2 से क्या कंडीशन है कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या है 6। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, इनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6, 2, 8, 1, 9। तो आप देख सकते हैं 9 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स यह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, कुछ भी रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो 6 से क्या कंडीशन है कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर वो 2 और 3 दोनों से पूर्ण रूप से भाज्य है तो वह संख्या भी 6 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी, ठीक है। अब देखते हैं 7 से क्या कंडीशन है। कोई भी संख्या अगर है 7, कोई भी संख्या में हम 7 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए संख्या हमारी है 184, ठीक है। 184 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इन 2 अंकों को ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस इसको 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। इन 2 अंकों को ऐसे ही लिख देंगे और यूनिट डिजिट को 2 गुना करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 आएगा। अरे क्या 10 7 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 3 बचेगा। इट मीन्स 184 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमें यही करना है कि अगर मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर है 1856, ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख लेना है और इसको 2 गुना करके सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 7 1 और इससे हम देख लेंगे क्या ये 7 से डिवाइड है। तो आप देख सकते हैं ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स 1856 7 से डिवाइड नहीं हो सकती, पूर्ण रूप से भाज्य नहीं हो सकती। आपको सिर्फ नंबर देख के बोल देना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। ऐसे ही प्रश्न आपको एमटीएस, ग्रुप डी, डीआरडीओ एमटीएस में आ सकते हैं, जो अभी एग्जाम होगा आपका। ग्रुप डी में आ सकते हैं, एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे और इस मेथड को आप कई जगह यूज करके दिखेंगे कि डिविजिबिलिटी मेथड कितना आसान करती है आपकी मैथमेटिक्स को। आप देखते हैं 5 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है। तो 5 से डिवाइड होने की सिंपल है, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 है, किसी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1885 है, अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 है, 5 या 0 है, अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो वो 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। अगर इसके अलावा कुछ भी और है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगी। आप समझ गए हो कि यूनिट डिजिट अगर 5 है या 0 तभी वो 5 से डिवाइड होगा, वरना वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 11 की क्या कंडीशन है। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 1 8 5 6 7 5। आपको बोल दिया जाए क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, जो हमारा विषम स्थान के अंक है क्या है 1 + 5 + 7, ठीक है। 1 + 5 + 7 ये विषम है, 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है। और जो सम पे है यानी -8 6 + 5, विषम स्थान के अंकों के योग और सम स्थान के अंकों को योग को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसको कर लेते हैं, ये 30 - 14 19 माइनस का 6। अगर ये 0 या 11 होता, ठीक है, हमारा क्या आ रहा -6, अगर यहाँ पे 0 या 11 होता तो ये नंबर भी 11 से सब्ट्रैक्ट हो जाता, ठीक है। 11 की कंडीशन आप समझ गए होंगे। विषम स्थानों में के जो अंक है उनका योग करना है, माइनस सम स्थानों के अंकों को योग करना है। अगर वो 0 या 11 हो जाता है तो वो नंबर भी 11 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने की कंडीशन। आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी मेथड समझ में आया होगा। हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि 2 से लेके 11 तक कैसे वो डिविजिबिलिटी मेथड वर्क करती है। अगर 2 से डिवाइड होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा,
यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट इन पांचों में से है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का स्क्वायर या इक्वल टू 4 कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे। लास्ट के 2 डिजिट अगर उस अंक के लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से, तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। 2 की पावर 3 यानी 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 3 की क्या कंडीशन है, अगर उनके अंकों का योग यानी x प्लस वाई प्लस जेड अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। x y z यहाँ पे मैं अंकों को प्रदर्शित कर रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। तो 3 की क्या कंडीशन है कि उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा, भाग विभाग जो होगा, तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए 5 से क्या कंडीशन है, अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है, किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो वह 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 की क्या कंडीशन है, अगर वह संख्या 2 और 3 से डिवाइड है, 2 और 3 का मैंने बता दिया है, आप 2 और 3 से करके देख लीजिए, अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 7 से क्या कंडीशन है कि अगर उसका एक्स वाई 2 डिजिट है, ठीक है, माइनस यूनिट डिजिट मान लीजिए z है डिवाइडेड बाई 7, यानी अगर मान लीजिए उस संख्या के मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है x y z, तो उसके 2 डिजिट जो हमारे होते हैं दसवां और दहाई और सैकड़ा के जो होते हैं अंक, उनमें माइनस करेंगे 2 टाइम्स इकाई का अंक, और वो 7 से अगर डिविजिबल होगा तो वह संख्या भी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। 9 की कंडीशन वही जो 3 की है, अगर उनके अंकों का योग 9 से डिवीजन है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 के लिए यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, और 11 के लिए क्या कंडीशन है कि उसके सम प्लेस का जो सम है, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का जो योग का जो अंतर होता है, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये डिविजिबिलिटी मेथड आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी मेथड पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, इसलिए इस मेथड को प्लीज सीख लीजिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।